यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। फिल्मी दुनिया की एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम ही लोगों को डरा दिया करता था, एक ऐसे अभिनेता जो अपने दौर के हीरो से भी ज्यादा फीस चार्ज करने वाले विलेन थे। एक डाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी? गोली मारिए सरदार। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही कहा था ये शादी नहीं होगी सरदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी अभिनेता प्राण किशन सिकंद के बारे में। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। उनके पिता सिविल इंजीनियर जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया करते थे और उनकी माताजी का नाम रामेश्वरी था। प्राण साहब एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे लेकिन बन गए एक्टर। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे। प्राण साहब के बारे में बताया जाता है कि एक बार प्राण साहब पान की दुकान पर पान खा रहे थे, तभी वहाँ फिल्म राइटर वली मोहम्मद वली पहुँचे। उन्होंने प्राण को देखकर कहा, तुम फिल्मों में एक्टिंग करोगे? इसे भी पहचानते हैं आप? ये वही गोली है जो आपने मुझ पर चलाई थी। क्या चाहते हो? आपका खून करना चाहता हूँ। तो प्राण साहब बोले, क्यों मजाक करते हो साहब? लेकिन मोहम्मद वली बोले, मेरे पास एक रोल है और तुम्हें उसमें काम करना होगा। यह पंजाबी फिल्म थी जिसका नाम था यमला जट। सन 1940 में इस फिल्म का निर्माण हुआ था। उन दिनों प्राण साहब लाहौर में ही रहा करते थे। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। पंजाबी फिल्मों में प्राण साहब का अच्छा खासा नाम रहा, लेकिन 1947 में बंटवारे के समय प्राण साहब मुंबई आ गए। नहीं भूल सकता दाता, कभी नहीं भूल सकता। मेरी एक ही तो बिटिया थी, 3 साल की नन्ही सी गुड़िया। मुंबई पहुंचने के बाद प्राण साहब को कोई काम नहीं मिला। परिवार का खर्च चलाने के लिए भी परेशानियां आ रही थी और एक दिन उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला। मंगल सेन, अगर कल सुबह तक तुमने राजकुमार और राजकुमारी का पता ना बताया, जानते हो क्या होगा? सूरज निकलते ही तुम्हें कुएं में फेंक दिया जाएगा और ये भूखे मगरमच्छ महामंत्री मंगल सेन की हड्डियां चबा रहे थे। उस वक्त जब प्राण साहब के पास लोकल ट्रेन में स्टूडियो तक जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन इस फिल्म के बाद प्राण साहब को एक के बाद एक सभी फिल्मों में निगेटिव रोल मिलने लगे। ये शादी नहीं होगी सरदार। सरदार, सरदार। 50 और 60 के दशक में फिल्म प्राण साहब के नाम से ही हिट होने लगी और प्राण साहब फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर के हीरो से भी ज्यादा फीस लेने वाले विलन बन गए। फूफी, यही है इस घर का नारद मुनि। ऊपर से कह दो कि जब तक इस घर के 2 हिस्से नहीं हो जाते तुम यहाँ नहीं रहोगी। क्या कहा? इस घर के 2 हिस्से हो जाएं, इससे पहले मैं तेरे 2 टुकड़े क्यों कर दूं? प्राण साहब इतना दमदार रोल किया करते थे कि वास्तव में भी दर्शक उन्हें बुरा ही आदमी समझने लगे। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस। लेकिन मनोज कुमार की 1947 में आई फिल्म उपकार ने प्राण साहब की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कमीने, अगर कुछ मांगना ही था तो इससे प्यार करने वाले दिल का एक टुकड़ा मांगा होता ताकि तेरा भी भला हो जाता, समझे? इस फिल्म में प्राण साहब द्वारा निभाए गए किरदार और उन पर फिल्माए गए गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया। वादे प्यार वफा सब बातें हैं। फिल्म उपकार के बाद से ही प्राण साहब को नए किरदार मिलने शुरू हो गए। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। इसके बाद प्राण साहब ने जंजीर, विश्वनाथ, बॉबी, कालिया, क्रोधी। समझते हो कि सब समझता हूँ, इससे बढ़कर इंसान की नासमझी और क्या हो? I told you not to teach me anything. I'm not trying to teach you. Would you care to see what I want to show you?
सिंहासन, शहंशाह, राज तिलक, धर्मवीर और सनम बेवफा जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। इंसान अपनी बुराई छोड़ सकता है काका, लेकिन इंसान की बदनामी हमेशा उसके साथ रहती है। ऐसी बेमिसाल शख्सियत और महान कलाकार 12 जुलाई 2013 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं मूर्ख क्या जानूं मैंने क्या खोया। मरने से पहले प्राण साहब का ये कहना था कि अगर उन्हें अगला जन्म मिला तो वह फिर बतौर प्राण ही जन्म लेना चाहेंगे। अब रह भी नहीं सकते, और अगर रहना भी चाहोगे तो गांव वाले जूते मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं, और जिनके पास जूते नहीं हैं वो थूकेंगे, समझे? हिंदी सिनेमा में प्राण कृष्ण सिकंद का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। दोस्तों, फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।